पहले मुसलमाना का राज होया करता, फिर छत्रिया का राज गया। बे टाइम भी मारो गांव हो तो बिल्कुल स्वाधीन हो, बंग अधीन में कोई हो नहीं। हमारे गांव के सर कर यानी हमारे गांव का कोई मक्खर कोई बाहर को निकल तो नहीं, तो हमारे गांव का मक्खर चढ़ियो को निकल तो नहीं। गांव को उतर गए, गांव से ऊपर यहाँ और फिर वो आगे जा करके चढ़ तो सवारी करतो। हमारे ग्वाड़ के बिचाल का मान तो कोई चढ़ो ना, तो कोई गांव को आदमी जा सकतो ना कोई इतनी मर्यादा ही। और मर्यादा के वास्ते अब भी घोड़ी के ऊपर कौन चढ़ा, पर हमारे गांव का मान तो को चढ़े नहीं। बल्दा खेती घोड़ा राज है, बल्द किसान हो सीधे कहने बल्द राखना पड़े, राज कर सीधे कहने घोड़ो राखना पड़े। तो हमारा शासन करता, हमारा माई ताजा कदे घोड़ा पर को चढ़ा नहीं, पर शासन करता कोई यानी विद्वान आ इन बोल करके घोड़े पर चढ़ता ही को नहीं। बीकानेर महाराज राजा राम सिंह चढ़ाई करके ठायो, कोई रकम वसूल करशूँ जना। कह मैं ब्राह्मण आदमी है, मारकन की रकम पड़ी है, मैं सदा से स्वादी ना। तो एक करायो, दो बिरी आयो, मान्यो को नहीं, फिर तीसरे चौथा बार आयो नहीं जना। उठा सोई में आकर के आपकी लंगर लगा दी, और तो कोई हो को नहीं। मार तो सारा चूरू हो जो ब्राह्मण की रक्षा करने का वास्ता चूरू महाराज कहीं वो रक्षा करने का वास्ता आयो, तो वो तो बैठे काम आ गयो। और दादोजी महाराज मारे उगो जी हाँ माँ कह भाई और तो मारे कन की कौन पर आपको शीश दान कर दियो को ला आला कर के जिंदगी कोई आन पड़ी है घोड़ी गाड़ी के ऊपर हमारा चढ़े को नहीं देती। दादो जी एक साधक पुरुष है, और दादो जी महाराज है जखा दो भाइया दादो जी, वो नाम हो उगो जी और मेवागढ़ जी। बांगी जी की टाइम में ब्याह हो मेवागढ़ जी को, और बीकानेर महाराजा है जगह पुल्ला सर के ऊपर चढ़ाई करी। चढ़ाई यानी कर वसूल करने के लिए, कर वसूल करने के लिए पहले वो कर वसूल है को नहीं बोल के राजा खुद चाल गया हो कर वसूली करने के लिए। तो कर वसूल यानी ब्राह्मण आदमी यहाँ बोले मैं कर देवा को नहीं, तो राजा चढ़ाई करी। बट उगो जी ने समाचार मिलो कि भाई बैठा राजा आ रही है, स्वाई गमाई स्वाई तक पहुँच गया। अठे उगो जी महाराज हैं जगह अठिया आपका बड़े स्वाई सामने ही जाती है राजा के, और सामने जाके के बैठे बड़े जुझार हो गया, यानी आपकी गर्दन ही की काट के और बड़े थाली में रख दी जुझार हो गया। और भी राजा को के बाद में कोई नाम निशान बस जोर कौन चाले दादो जी जुझार हो गया। अभी घोड़ी के ऊपर ही है दादो जी के, घोड़ी पर ही है जुझार हो गया। अभी के बाद में घोड़ी पर कोई ब्राह्मण है यानी पुल्लासर को घोड़ी पर, और पुल्लासर में चढ़े को नहीं कोई आज भी कायम है। कोई भी दुल्लो है जो घोड़ी पर कौन बैठे नहीं, दुल्लो घोड़ी पर कौन बैठे, तो दूसरे गांव में बैठ रहे हैं जावे हैं, क्योंकि भाई दूसरा गांव में वो तो भाई गांव की तो गांव तक किसी दूसरे गांव में अगर कोई मान लो बाध्य कर दिया कि नहीं बाहर तो घोड़ी के ऊपर दुल्हन चढ़ा तो चढ़ना पड़े। आस्था का केंद्र दादो जी की शक्ति साक्षात अठ स्थापित है, विराजमान है, ये वास्तव वो आस्था को केंद्र है। और पुलासर बस्यो विक्रम संवत 1444 में, बीकानेर से भी पहले को बस्यो है। और पुलासर जो है एक काशी को टुकड़ो है, इन बनारस या काशी की कमा तो कोई अतिशयोक्ति को नहीं। पुलाराम सारण और धेड़ देव जी महाराज ए हाँ, धेड़ देव जी तो एक विद्वान व्यक्ति हा, बहुत ही पंडित हा, और अद्भुत ज्ञान हो बांगे हवन यज्ञ वगैरह सबको, और अद्भुत शक्तियाँ ही बांगा कन। और बांगी स्थिति में एक साहू का रूप में, छोटी सरकार का रूप में, राजा का रूप का मैंने पुलाराम सारण एक बार हुमायूं को शासन हो दिल्ली का मैंने बी पीरियड का मैंने हुमायूं की पत्नी हुरम जो कि शायद राजा मानसिंह की बहनी या कुछ ही, तो बा अठे अंतर्जात लगा एक बाया जी, वो भी था हमारे पुलासर गाँव के लिए अद्भुत स्थान है, बहुत पौराणिक स्थान है। चूरू रोड के ऊपर पुलासर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, अंतर्जात बोले बटे बाया जी की शक्ति है, माँ जगदम्बा की बट है आया। तो बट है बाने
लूट ली, बैंक को इज्जत लूटने से भी पुलाराम सारण बचाई। कोई डाकू वगैरह आ गया तो भी इज्जत लूटनी चाहिए पूरम की। पुलाराम सारण हो जो को भी इज्जत बजाई तो पण आपको भाई धर्म को भाई बना लियो पुलाराम सारण ने। आ समाचार हुरम दिल्ली पुगी और दिल्ली हुमायूं ने पतो चालियो कि यह है तो बटेशु फरमान जारी कर दियो कि वो कार्य जो करीब है बिंगी खालगा मन भूस भरी जाएगी। और वो फरमान जोधपुर बीकानेर रियासत होते हुए और अठे भी आ गयो। अब पुलाराम सारण जी घबराया, बोले जी अब क्या करा। राणा दादा की धेड़ देव जी की शरण में गया, बोले जी क्या करा दादा अब क्या। बोले तो चिंता मत कर, आपने सारा समाधान आपने कुछ को निपटा। तो धेड़ देव जी कंकेड़े की सूढ़ मंगवाई और एक झोला में घाल ले दिल्ली पूग गया हुमायूं के दरबार का में। बट है हुमायूं बांग तेज शूट तब शूट देख करके भी काफ़ी प्रभावित हो और बाँ कहे कि बोले जी थारे अपराधी ने पकड़ ले आया हूँ मैं। तो विश्व में प्रभावित होया और बान कुछ इनाम स्वरूप बोले जी थे मांगो थान के चाहिए। बी पीरियड में हुरम जी की एबा भी आ गई और बने धेड़ देव जी ने देख करके पुलाराम सारण जी ने देख करके बोले जी के तो मेरा धर्म का भाई है। वो दूसरी पॉजिटिविटी आ गई और बांगी जी की अपराध है और वह सब हल्का हो गया। और बा बीकानेर के भाटियांगी भांजी हुरम जी की शायद तो से पॉजिटिविटी मिली बन के कुछ वचन दे दिया कि बोले जी थे मांगो की। जब बोले जी थाने एक गांव स्थापित करने में गांव के लिए जगह दी और बोले जी भी गांव ने स्थापित करने के बाद में भी चारों ओर 14 गांव जगह जाटांगा है बांगी जजमानी है जी थारी। इन गांव को नाम रखो पुलासर। पुलाराम सारण को नाम अमर करने के लिए या चलाने के लिए और पुलाराम सारण के नाम पर गांव को नाम रखवायो पुलासर। दोजी महाराज जी कहा ए जिके टाइम जिके समय में अठे हाँ भी इस टाइम बीकानेर का मायने राजा हो तो वो एक कर वंचित प्रदेश गांव हो स्थान हो अठो कोई टैक्स या कोई कर राजा कन कोई सल्तनत कम भी ताम्र पत्र आज भी कुछ समय पहले तो बीकानेर रियासत का मायने बीकानेर शासन का कन हो अब है या नहीं है पता को नहीं। वो दिल्ली से ताम्र पत्र लिखी जोड़ो कि इन गाँव को कभी कोई टैक्स नहीं लियो जाएगा। वो एक गाँव जो दान में दियोड़ो गाँव है बी वजह से तो अठो कोई टैक्स कौन जाता तो बट राजा हो शायद राय सिंह नाम हो भी राजा को बी पीरियड का मायने वो राजा बोले गाँव को टैक्स को नहीं आ रही तो ब्लात टैक्स लेने के लिए कर लेने के लिए और मैंने प्रयास करियो सब प्रयास सफल को नहीं आया तो खुद कर लेने के लिए आयो कि मैंने खुद लेकर के आशू कर। तो जब गाँव के लोगों ने समाचार मिलियो कि बोले जी राजा है जो स्वयं कर लेने के लिए आ रहे हैं। गाँव का लोग आज वो राजा को स्वागत करने के लिए और नारियल वगैरह स्वागत की सामग्री लेकर के और सामा भीड़ हो गया। बोले जी आप राजा को स्वागत कर और राजा ने लेकर के आ जाए। सवाई छोटी सवाई है बटे पुग्या जाना दादोजी महाराज को नाम उगाराम जी महाराज तपोनिष्ठ ब्राह्मण यज्ञ हवन दान पुण्य ऊँटांगा घोड़ांगा दान वगैरह काफ़ी करता है लोग। तो वह जब गया तो राजा है जो को बांगो अपमान करियो दादोजी महाराज को सागा जी का भी और ब्राह्मणा और साथ में आज गाँव वाला को। दादोजी जब गया तो राजा है जो का मुँह फेर लियो। दादोजी बोले जी इसमें स्वागत करने के लिए आया ये आपकी बातचीत रखने के लिए और के लिए। राजा ज़बरदस्ती कर लेने के लिए और लेने के लिए प्रयास करियो और करियो। तो जब देख लियो कि दादोजी महाराज सारा की तो रास्ता सारा बंद हो गया स्वागत का और बार बार अपमान करे जा रहे हैं तो बा भी राजा ने कहा चेतावनी दे करके कि बोले जी मैं भी अपमान को नहीं सहन कर पाऊँगा। तो महान त्यागी आवे लोग भी वहाँ बोले जब राजा ज़बरदस्ती ही कर लेने के लिए बान गिरफ्तार करने के लिए या युद्ध के हिसाब से या लड़ाई के हिसाब से प्रयास करियो तो हाथ का मारे नारियल हो जो को स्वागत के लिए गया वो फेंक करके मारो। राजा हथनी के ऊपर सवार हो नारियल की लागते हथनी की गिर गई। दादोजी महाराज आपको बलिदान कर दियो आपको सिर हो जो को बोले जी अगर मैं त्याग करूँ मेरे गांव के लिए और आप ब्राह्मण के लिए कि थे ज़बरदस्ती ब्लात राजा जो को माने प्रताड़ित करिए वह आपको सिर है जो को तलवार से अलग कर दियो और धड़े जकी जूझती रही लड़ती रही। तो राजा भी घबरा गयो और राजा के साथ कुछ विद्वान हाँ बा बोलिया कि महाराज वो तो गलत काम हो गयो और इनके ऊपर थे सफ़ेद कप वस्त्र डालो और हाथ जोड़ो माफ़ी मांगो पगामा पड़ो नहीं तो क्या अनर्थ हो जाएगा। राजा जो सफ़ेद वस्त्र डालियो पगामा पड़ियो माफ़ी मांगी। कारगो कोई भी आदमी राजा को कोई भी आदमी पुला सरगी जकी कांकड़ है
बिंग मायने कभी प्रवेश को नहीं कर पायो। बिंग घोड़ा भी कभी आता तो वह चिमक के वापस भाग जाता। महाराज की शक्ति ही जो कि साक्षात अठे विराजमान होगी। और गांव का मायने कोई भी व्यक्ति गांव से चाहे बाहर जा रहे है या आसाम साइड है या और है, बाहर व्यापार के हिसाब से, कमाई के हिसाब से और के हिसाब से, सबसे पहले अठा दादू जी के मंदिर आ करके अठा मस्तिष्क टेक करके और आपका कार्य के ले जाते हो और वो हमेशा सफल ही हो। कपटे की कोई असफलता को मुँह को देखना पड़े। और विवाह शादी शु कार्यक्रम से पहले भी सबसे पहले दादू जी महाराज के अठा करके, और हमारा ग्राम देवता भी हो गया है और शक्ति भी साक्षात विराजमान। और इसका लोग भी पूजे, गांव शु बारे का लोग भी पूजे और दूर दूर तक ख्याति है दादू जी महाराज की। घोड़ी पर बैठे कोनी वो दादू जी के सम्मान स्वरूप। कोई भी घोड़ी भी और ऊँट के ऊपर बैठ करके दादू जी के मंदिर का आगे शु को नहीं निकलता। और दादू जी के मंदिर का आगे शु कभी ही कोई आदमी को निकलो नहीं निकलता। तो क्या कि कोई भी चीज़ के ऊपर घोड़ी पर या कोई चीज़ पर सवार है तो वो उतर के वहाँ सम्मान स्वरूप और जातो। बस पुलासर गाँव में विवाह शादी में कोई भी घोड़ी के ऊपर सवार को नहीं है आज भी। हाँ, प्रथा आज भी चालू है और अनवरत चालू है। हमारे जो ग्राम देवता हैं, हमारे जो दादाजी हैं, वो उस वक्त दूल्हा बने हुए थे और वो घोड़ी पे चढ़ के शायद राजा से उनका मुकाबला हुआ था। उससे पहले गांव में कर नहीं लगता था हमारी ज़मीन का। तो राजा को ये बात मंजूर नहीं थी, तो राजा के साथ उनका मुकाबला हुआ। वो दूल्हा बने हुए थे हमारे दादाजी, तो सवाई में। तो शायद हो सकता है कि उसके बाद वहाँ उनका शरीर शांत हो गया था। तो उसके बाद हो सकता है ये परंपरा बनी हो कि घोड़ी पे दूल्हा नहीं चढ़ेगा इस गांव में। चली आ रही है, किसी को भी आपत्ति नहीं है। बाहर से जो लड़के यहाँ शादी करने आते हैं उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। वो घोड़ी पे बिना घोड़ी के वो ढुकाव करते हैं। हमारे गांव को बसे हुए 625 साल हो गए हैं। इस गांव में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, जिसे गांव की हर पीढ़ी निभा रही है। आज की जो युवा जनरेशन है वो भी निभा रही है। आजकल हम देखते हैं कि शादियों में घोड़ी पर जैसे दूल्हे को बिठाया जाता है, तो हमारे गांव में दूल्हा घोड़ी पे नहीं बैठता है। गांव के अंदर चाहे बारात हो, चाहे गांव का कोई किसी की शादी हो, वो गांव में घोड़ी पे नहीं, गांव से बाहर घोड़ी पे बैठ सकता है और इसका कोई विरोध नहीं करता है। सभी इसे मान्यता के साथ निभाते हैं। ये गांव के सम्मान से जुड़ी हुई है। गांव के जो संरक्षक सकते हैं उगो जी महाराज, उनसे जुड़ी हुई है। उनका जो उनके युद्ध हुआ था, तो कहते हैं हमारे गांव के बूढ़े बुजुर्ग, हम बच्चा इस बात को जानता है, हम सुनते आ रहे हैं कि उनका सवाई के राजा के साथ युद्ध हुआ था, तो उनकी धड़क सहित वो गांव में आए थे। इसलिए उसके बाद से कोई गांव में घोड़ी पे नहीं बैठा है, उनके सम्मान में, उनकी याद में। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है, बेटी को सम्मान देने के लिए, बराबरी में देने के लिए लड़कियों को भी घोड़ी पे बिठा के बंदोरी निकाली जाती है। लेकिन हमारे गांव की परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। हमारे गांव में दूल्हा भी चाहे लड़का हो, वो भी घोड़ी पे नहीं बैठता है और सभी कोई विरोध ही नहीं करता है इस परंपरा को। इसे हमारे गाँव में तो पहले से ही बराबर है, ना दुल्हन बैठती है, नहीं दूल्हा बैठता है, ना लड़का लड़की, सभी बराबर है, कोई घोड़ी पे नहीं बैठता है। हमारे गांव ने करीबन 600 वर्ष से ज़्यादा हो गए बचे हुए, और इसमें से सबसे पुरानी यही परंपरा रही है कि दूल्हा घोड़ी पे नहीं बैठता, आज भी नहीं बैठता है। और हमारे पूर्वजों ने जो भी उस टाइम से चली आ रही है, आज भी हम निभा रहे हैं इसको। और हमारे जितने भी यहाँ समाज बसते हैं, 5-4 कास्ट के और भी बसते हैं, वो सारे उसको निभाते हैं। और हम यहाँ से गांव दूसरे गांव शादी करने के लिए जाते हैं, वो हमारा दूल्हा घोड़ी पे बैठता है। लेकिन हमारे गांव में कोई भी आओ वो घोड़ी पे नहीं चढ़ता है। और हमारी शादियाँ इस तरह से एकदम संपन्न, सीधी सादी संपन्न होती है। एक जाट और राजपूत यहाँ कास्ट बस्तर नहीं है, क्योंकि हमारे गांव सारण जाट का दिया हुआ है। उस टाइम से पुलाराम को जाट सारण था, उस टाइम दिया हुआ था, और वो आज उसका नाम पुलासर के नाम से वो प्रसिद्ध है। इसी वजह से वो यहाँ बसते नहीं है, और राजपूत भी यहाँ है नहीं। नाम की ये परंपरा रही है, आज भी है और आगे भी कायम रखने चाहते हैं हम।